जो मतलब दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मैंने लगा लिए पूजा की प्लेट, और मेरी पूजा करने से पहले ही आ गई थी गौ माता, पार्लर के गेट पे खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने 5 लोई बनाती हूँ मैं विष्णु भगवान के व्रत में, मतलब थर्सडे के दिन। तो वो मैंने गौ माता को खिला देती हूँ, गुड़ और चने की दाल लगाकर हल्दी का तिलक लगा देती हूँ। तो इस तरह से गाइज थर्सडे के दिन विष्णु भगवान मतलब गौ माता को खिला देती हूँ। और इसके बाद फिर मेरे को जाना था ऊपर, छत पे जाना था, क्योंकि तुलसा माता ऊपर ही है, तो वहाँ पूजा करने के लिए ऊपर ही गई थी। तो गाइज मैं बताऊँ, इतनी तेज़ वाली धूप पड़ रही थी कि पैर जले जा रहे थे, बुरी तरह से पैर जले जा रहे थे, रखे भी नहीं जा रहे थे। और लगभग 10 बजे का, ये 10:30 बजे का टाइम होगा, तब भी इतनी तेज़ कड़ाके की धूप थी, बहुत ज़ोर वाली धूप थी। तो यहाँ पे तो कभी कभी तो गाइज ऐसा होता है कि मैं अपना जो जल वाला लोटा है ना, तो सूर्य भगवान को जो चढ़ाती हैं, तो फिर मैं लब को या सुरभि को भेजती हूँ। तो वो चढ़ाने जाते हैं, क्योंकि फिर ऊपर है ना थक जाती हूँ मैं, फिर ऊपर मेरे को नहीं जाया जाता। तो फिर मैं, वैसे तो मैं जाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिर मैं लब सुरभि को मेरे को भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जी हमारे पीले वस्त्र पहने हुए हैं और एकदम बढ़िया लग रहे हैं। एकदम खस्ता पराठे हैं कुरकुरे वाले। ये देखिए, तेल नहीं दिखेगा आपको इसमें, ये देखिए बिल्कुल ड्राई पराठे हैं, जो कि लब को बहुत पसंद है। यस, आई लव इट। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी। तो गाइस अब हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, और अभी मैं दीपक रखूँगी। और लब सुरभि, लब के पापा गए हैं रिको, और विष्णु भगवान के मतलब का भोग बनाना है। तो वो ही मेरा दही और पराठे का है। आलू बॉईल करके रख दिए हैं। तो मेरे को हलवा बनाना था अपने लिए, लेकिन आज दोपहर में पता ही नहीं चला, क्योंकि लाइट यहाँ की बहुत जा रही है ना लाइट। तो 3-4 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। तो फिर सोचा क्या गर्मी में बनाऊँ अपने लिए, फिर कुछ नहीं, मैं शाम को अपने लिए लस्सी बना ली थी मैंने 1 गिलास। मतलब अपने क्या, लब के पापा भी आ गए थे, उनके लिए भी अपने लिए भी। तो अब मैं डायरेक्ट खाना बनाऊंगी। आलू जो बॉईल किए थे ना, वो आलू देखती हूँ सब्जी बनाती हूँ या फिर सुबह के लिए रखती हूँ। थोड़ी सी तो सब्जी बनाऊंगी अब, और बाकी सुबह के लिए रख दूँगी। सुबह पराठे वगैरह बन जाएंगे, देखती हूँ क्या होता है। लपसुर भी तभी बोल रहे थे कि अभी बना देना पराठे। तो चलो विष्णु भगवान का पहले भोग बना दूँ, उसके बाद फिर उन लोगों के लिए कुछ करूँगी। तो चलती हूँ, फिर मैं किचन में ही चलती हूँ। पहले दिया बत्ती तैयार कर लूँगा, क्योंकि दिया बत्ती तैयार हो जाती है ना तो फिर ठीक रहता है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि इधर मैं कह रही थी कि पहले दीपक तैयार कर लूँ, लेकिन नहीं, फिर मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो आटा ही लगा लेती हूँ। और उधर मेरे साइड में आलू बॉयल रखे हुए हैं। तो सुबह ये मैंने हलवे के लिए बनाए थे, मैं आलू का हलवा बना लूँगी। तो फिर वो लाइट ही नहीं थी, तो लाइट की तो इतनी प्रॉब्लम हो रही गाइज। और आजकल तो हमारे डेली ऐसा हो रहा है, 2 दिन से तो इस कदर हो रहा है कि जब नल आते हैं ना तभी लाइट जाती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर उस सबसे बड़ी बात ये रहती है कि टंकी का पानी तो ख़त्म हो नहीं है। जब लाइट आती है तब नल नहीं आते हैं, और नल आते हैं, नल आते ही लाइट चली जाती है। 2 दिन से तो ऐसे ही। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि लगभग है ना 6:30 का टाइम होगा। तो वो मैं दीपक रखने की तैयारी कर रही हूँ। पहले क्या होता था कि मैं ये कमल बत्ती है ना बना के रख देती थी घी में, मतलब घी में लगा के मेरी पूरी स्टील का डब्बा भरा रहता था। लेकिन अब मेरे को टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो ये और कुछ ध्यान भी नहीं रहता है। अभी तो कोई इतना वो नहीं है, फिर भी ध्यान ही नहीं रहता है। रात दिन तुझको मैं याद करती हूँ, ओ जो दाना हम फरियाद करती हूँ। तो धूपबत्ती लक्की पापा लेके आ चुके हैं, और अभी है ना रुई का पैकेट ख़त्म हो गया है, ये बचा है रुई का पैकेट। अभी वो कहेंगे मेरे से एक साथ नहीं कहती है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। अपनी मतलब शॉप पे रहता है ना सारा सामान, तो फिर मंगा लेते हैं। अभी फ़ोन कर दूँगी तो वो ले आएंगे, लेकिन व्यस्त जीवन है गाइस, यहाँ कभी किसी चीज़ की पूर्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी
थर्सडे का व्रत यानी कि बृहस्पतिवार का व्रत जो रखने की इच्छा हो वो रख सकते हैं गाइज। और थर्सडे का व्रत बहुत अच्छा होता है। तो इसे तो ये रहता है कि शादीशुदा लोग भी रख सकते हैं और कंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं और जेंट्स भी रख सकते हैं। तो जो लोग विष्णु भगवान से प्रेम करते हैं, लक्ष्मी माता से तो प्रेम सभी ही लोग करते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। क्योंकि मैं तो ये जानती हूँ गाइस कि विष्णु भगवान का व्रत जो लोग रखते हैं ना, मतलब बढ़िया होता है, सबके लिए अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि दही लेके आते हैं लपके पापा, मतलब जो थर्सडे के दिन के लिए दही लेके आते हैं, तो वो मैंने बड़ी कटोरी में रख लिया क्योंकि इसी में से सभी लोग ले लेंगे। बच्चों को भी निकाल दूंगी और लपके पापा सुरभि मतलब सबके के लिए निकाल दूंगी। तो इसी में शक्कर डाल दूंगी और थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी। और विष्णु भगवान का वैसे मैं अलग से अपने लिए एक छोटी मतलब एक कटोरी में निकाल लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ना बड़ी कटोरी में ही रख दिया है। मैंने कहा सभी लोग मीठा वाला पसंद करते हैं, तो यहाँ पे है ना शक्कर लेकर आए थे लपके पापा, तो वो है ना फिर मैं डब्बे में कर दूँगी। तो शाम के छोटे मोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर आप कहो ना, अभी है ना मेरे को है ना आटा लेकर आए लपके पापा, तो वो भी मुझे आटे के डब्बे में रखना है, वो जो साइड में ही रखा रहता है। और मतलब इस तरह से छोटे छोटे घर की बहुत चीज़ें होती हैं। अगर एक को करने बैठ जाओ ना, तो अभी जो प्याज वगैरह लेकर आए हैं तो उसको भी मेरे को भर के रखना है। अभी मैंने लब से बोला था कि लब तू भर दी उसे। तो बच्चों की तो है कि भरने के टाइम पे वो खेलने लग जाते हैं, शायद आपको आगे वाली क्लिप में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस वही करूँगी और ये उठा के रख दूँगी। इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है, हल्की सी हल्दी डाल दो विष्णु, या फिर आप कलर भी डाल सकते हैं। पहले मैं क्या रहता था गाइस कि मैं अनमैरिड थी ना, तो मैं कलर डाल दी थी, येलो वाला कलर आता है ना। लेकिन एक दिन मेरे को है ना उस जो कलर में मेरे को ऐसा लगा जैसे कि नमक का, ऐसा लगा मुझे जैसे नमक का टच होता है ना। तो फिर मैंने उस दिन से फिर कलर डालना बंद कर दिया, मैं हल्दी डालती हूँ। तो यहाँ पे गाइस बस घी के पराठे बनाती हूँ मैं थर्सडे के दिन मेरा ये रहता है कि मैं घी के ही बनाती हूँ पराठे। और अगर मानो कि मेरे पास घी कम है तो फिर मैं एक या दो पराठा बनाऊँगी विष्णु भगवान के भोग के लिए, और फिर बाकी तेल के बना लूँगी। लेकिन अगर मेरे पास घी होता है तो फिर मैं घी के ही बनाती हूँ, जितने भी बनते हैं पराठे, फिर वो चाहे मेरे लिए बने चाहे सबके लिए, फिर घी के ही बनते हैं। अब से नहीं, शुरू से मेरे को अनमैरिड थी तब से ही। तो विष्णु भगवान का बस यही रहता है कि विष्णु भगवान का व्रत में घी का ही मतलब माना गया है। वैसे तो कोई बात नहीं है, आप घी का खाओ तेल का खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान तो भावनाओं के उनके होते हैं, खाते तो हम ही लोग हैं। तो बस यहाँ पे पराठे सेक दिए हैं और यहाँ पे तो ये मैं 7 पराठे रख लेती हूँ गाइस अपनी थाली में। तो गौ माता को भोग लगा देती हूँ, गौ माता को निकाल देती हूँ, सुरभि को देती हूँ, एक लब के पापा को और लब को। इस तरह से जो भी जैसे जिस समय सब प्रेजेंट होते हैं ना, उस समय घर में सभी लोगों को मतलब एक एक पराठा मतलब दे देती हूँ। तो यहाँ पे बस, और उसके बाद है ना लहसुन के लिए आलू वाले पराठे मेरे को सेकनी है। तो यहाँ पे लहसुन के लिए आलू के पराठे सेक दूँगी क्योंकि आलू वो थे। गाइस इतनी गर्मी हो रही थी गाइस, अभी है ना इन लोगों के लिए मैंने सोचा कि आलू के ये लब ने बोला था कि आलू के पराठे बना देना माँ, पंखे क्यों बोला तुमने? इतनी तेज चलता है पंखा, एक मिनट में कम कर दूंगा। वो क्या है ना, उड़ा ले जाएगा। वो क्या है ना, इसका नाम तूफान है। तूफान एक्सप्रेस से आया है, पोपटलाल के कंपनी से आया गाइस। ये पोपटलाल के खानदान से, पोपटलाल के घर से आया क्योंकि वो उधर काम कर रहा है तूफान एक्सप्रेस में। इसका नाम तूफान पड़ा है, तो इसमें तूफान के घर से आया, तो तूफान के हमारे घर और ये देखो रिको से आए खेल की मजा आ जाता है मुझे। ये देखिए क्या क्या बॉलिंग हो गई आज हमारी, क्यों ने फेंक दी थी पूरी बॉल। ये देखिए क्या भूत बन रहा है ये खेल खेल के। तो गाइज मैं लबकी आपको एक बात बताती हूँ, लबकी तो गाइज मैं लबकी आपको एक बात बता दें कि लब जब छोटा था ना, यानी कि जब से वो चलना सीखा था, और तो लब को है ना सबसे ज़्यादा लब को इंटरेस्ट था क्रिकेट में इंटरेस्ट था। वो छोटा सा था तो वो गेम में लग गया नहीं, तो वो है ना क्या रहता था, जब पार्लर नहीं था बाहर का जो अब पार्लर है ना, उस रूम में पार्लर नहीं था, वो
ऐसे ही रूम था। तो क्या होता था कि जब वो मम्मी वगैरह होती थी तब तो उनके साथ वो खेलता था, उनके साथ में, मेरी भांजी और उनके साथ में। और जब वो लोग कोई नहीं होते थे ना, और लब कहता था कि मेरे को किट खेलना, वो बोलता किट नॉट किट क्रिकेट। कभी कभी जवान फिसल जाती है। तो गाइस लब होगा 2 साल का होगा गाइस। तो मैं बताऊं कि इतना शौक था इसे क्रिकेट खेलने का, तो मैं बाहर के रूम में लब को खिलाती थी, प्लास्टिक वाले जो आते ना। गाइस पता है मैंने अपनी लाइफ में 1 सेंचुरी ऑलमोस्ट मार रखी है। मतलब मैंने 80 रन बना लिए थे, मतलब आउट हो गया था मैं उस सेंचुरी पे, लेकिन मैंने 6 बॉल पर 6 छक्के मारे। बोलने नहीं देंगे तुम्हें गाइस। 6 बॉल पर 6 रन। गाइस कोई अपनी तो है ना, इतना शौक था इसको कि क्रिकेट का ही शौक था। और फिर जब आगरा गई थी ना मैं, उसी समय की बात बता रही हूँ, जब इसे शौक था। तो इसका जो मामू है, भैया है ना, वो लेके आए थे, इसलिए बैट लेके आए थे, छोटा वाला बैट, लकड़ी वाला बैट लेके आए थे। वो पता है गाइस, तो वो वाला बैट लेके आए थे मामू, तो बोले ये लेके आए थे फ्रेंड्स। गाइस बोले ये लेके आए थे लेदर की बॉल, जो कि बोलिया ने बॉल कराई, मैंने छक्का मारा, लेकिन बॉल के संग बल्ला भी निकल गया। इसने मार के उसे फाड़ डाला था, इतना शौकीन था। लेकिन बीच में क्या हुआ, लगभग है ना 7-8 साल का होगा, तब तक तो इसे शौक था। लेकिन उसके बाद है ना गाइस, मैं बताऊं कि ये फिर लॉकडाउन लग गया था ना। फिर 7-8 साल की उम्र में थोड़ी लगा होगा। 7-8 साल क्यों नहीं लगा था? कितनी साल? जब मैं 9 साल का था तो लग गया था। हाँ तब लगा होगा। तो 6-7 साल तक इसे खूब यही समझो कि लॉकडाउन लग गया होगा ना, उसके बाद फिर खेलेंगे। तो गाइस मैं बताऊंगी, फिर तब से ना, फिर बीच में क्या हुआ कि लब का क्रिकेट पे से नहीं, कुछ ध्यान व्यान नहीं, या क्रिकेट की तरफ नहीं। फिर आजकल तो वो क्या रहता था कि गेम वगैरह, जो ही अपने मोबाइल पे गेम वगैरह देखना है, उसी में उसे गेम का शौक था। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी सबकी वही गेम। फिर अभी है ना, उन सब से उसका दिमाग हट गया है, अब फिर वापस से क्रिकेट पे आ गया है। तो अब उसका रहता है पढ़ने के बाद में, उसको बस दिनों रात बस क्रिकेट देखते रहता है। और मुझे लगता है विराट कोहली का पक्का फैन हो गया है, लव है। आई लव विराट कोहली एंड आरसीबी, जय हो आरसीबी। तो इसको फिर जैसे बजरंग बली को अपने पुरानी यादें आ गई थी ना, तो वैसे ही लब को भी ध्यान आ गया है कि मेरे को है ना क्रिकेट खेलना है। अब ये क्रिकेट के लिए जाता है रिको, तो वहाँ खेल के आता है, जो मेरी नंद के बच्चे आए हुए हैं। गाइस सबसे ज़्यादा खेलता हूँ बॉल्स। अभी तो चलो गाइस, अभी लब के पापा डेली जा रहे हैं, और लगभग 9:15 का टाइम हो गया होगा। आज तुम लोग लेट आए हो रिको से। कुछ करवा रहे थे कूलर का भी ठीक नहीं हुआ है। नहीं एडजस्ट करवा रहे थे, वो तो कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं इसके लब के पापा। तो चलो गाइस, कौन सा गेम है? मैं रेड तो गाइस मिलते हैं आपसे फिर। यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में वॉइस ओवर में कहीं भी मिस्टेक हो, गलती हो जाती है गाइस, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं और दिमाग फिर जाता है गृहस्थ जीवन वाले लोगों का। तो मैं तो ये कहती हूँ, या वीडियो की एडिटिंग करने में कहीं भी कोई मिस्टेक हो तो इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपको पता है गृहस्थ जीवन वाले हैं, नहीं रहता है कहीं कोई कमी हो। तो बस यही कहूँगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम। बोट बनानी है।